वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी के परम पावन जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी इस जगत में भगवान के इच्छा से ही प्रकट हुए और भगवत इच्छा से ही वे भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए ही वे इस जगत में प्रकट हुए। इसलिए इस कलियुग का एकमात्र जो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, वो है हरिनाम संकीर्तन। और ये सभी शास्त्रों में निर्णित हुआ है। ऐसे नहीं कि ये हरिनाम केवल किसी एक वर्ग के लिए है। किसी एक जाति के लिए है, किसी एक समाज के लिए है, या किसी एक आश्रम के लिए है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सनातन अर्थात सभी जीवात्माओं का परम प्रयोजन है। सनातन मतलब जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो नित्य निरंतर चिन्मय रूप में स्थित रहता है, वास्तव में वो ही सनातन है। इसलिए कहते हैं वास्तव में जो धर्म में स्थान काल पात्र परिस्थिति के अनुसार जो धर्म कभी भी परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वास्तव में वही सनातन धर्म है। और किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत धर्म के बारे में हम लोग अगर विचार करते जाएं, वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो तो उसके एक अपना श्रद्धा है, उसका केवल एक वास्तविक श्रद्धा है।
यद्यपि हम लोग सुनते हैं अंग्रेजी भाषा में, हैं, धर्म को क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं ये तो भैया एक व्यक्तिगत व्यवहार के लिए, व्यक्तिगत श्रद्धा के लिए वहाँ पर वो रिलीजन शब्द व्यवहृत होता है, लेकिन वास्तव में वे रिलीजन मतलब धर्म नहीं है, वे रिलीजन मतलब ये सनातन नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं इस जगत में क्या होता है, कभी किसी परिस्थिति के कारण या सुविधा असुविधा के कारण कभी कई हिंदू भी मुसलमान बन जाते हैं, है ना, और कोई मुस्लिम भी ईसाई बन जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जहाँ जिसको सुविधा मिलेगा, जहाँ जिसको स्वार्थ मिलेगा, हैं, वहाँ वो लोग परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए किसी कारणवश इस प्रकार के जो श्रद्धा एक स्थान से हटकर जब दूसरे स्थान पर लगता है या लगाया जाता है, वास्तव में उसको धर्म नहीं कह सकते हैं। धर्म तो वही है भैया, सुख में हो, दुख में हो, भाव में अभाव में हो, हैं, विरोध में हो, उसके सरोत में हो, सम्मान में हो, सम्मान में हो, जो एक ही जगह में टिके रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। वास्तव में वही हमारा धर्म है। जिस प्रकार से जो सती स्त्री होती है वो अपने पति के अलावा दूसरे किसी को भी पति का स्थान नहीं दे सकती है, हैं? पुत्र जिस प्रकार से दूसरे किसी पुरुष को अपने पिता का स्थान नहीं दे सकता है, ठीक उसी प्रकार जीव भी अपने स्वरूप स्थिति से वे केवल मात्र भगवान का ही दास्यता को स्वीकार करता है। भगवान ही उसका एकमात्र स्वामी है, भगवान ही उसका एकमात्र पालनहार है उस जगह पे, और वो किसी को रख ही नहीं सकता है। वास्तव में यही सनातन धर्म है। लेकिन कहते हैं हरिदास ठाकुर जी जिस उद्देश्य से इस जगत में प्रकट हुए, हरिनाम संकीर्तन को जनमानस के घर घर तक पहुंचाने के लिए, बोलते वो संकीर्तन ये केवल एक व्यक्ति, एक जाति, एक समाज के लिए नहीं, ये संकीर्तन तो भैया ये सभी के लिए परम उपयोगी है, सभी स्थानों पर उपयोगी है, सभी परिस्थितियों में उपयोगी है। इसलिए भगवत नाम संकीर्तन करने के लिए किसी प्रकार के देश काल पात्र का विचार नहीं किया। खाइते सुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्वसिद्धि है। इसलिए आज से लगभग 550 साल पहले स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के मिलित तनु स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु जी इस जगत में अवतीर्ण हुए संकीर्तन पिता के रूप में, और इस संकीर्तन रूपी महान अस्त्र से उन्होंने क्या किया, ये जो तमाम विवाद है उन विवादों को उन्होंने खंडन किया। धर्म के विवाद, शास्त्र के विवाद, संप्रदायों के विवाद, विकर्म के विवाद, स्वनीति के विवाद, जितना भी विवाद है, दुर्नीति के विवाद, ज्ञान के विवाद, जितने जितने लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार धर्म प्रचार करते हैं, उनके विवाद को, जातिवाद के विवाद को उन्होंने इस नाम संकीर्तन के द्वारा छेदन किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, हरिदास ठाकुर जी के इस परम पुनीत पावन चरित्र में हम लोगों को कितने प्रकार के लोगों का चरित्र को सुनना पड़ता है जिन्होंने नाम संकीर्तन का पुरजोर विरोध किया। कोई कहता है नाम संकीर्तन, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करना शास्त्र में
निषेध है, अवैध है। कोई कहता है नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पुण्यों की क्षय हो जाती है। कोई कहता है नाम संकीर्तन करने से पापों की वृद्धि होती है। अनेक प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन कहते हैं भैया ये उन लोगों की बीमारी है, और इन तमाम बीमारियों की चंगुल से सबकी रक्षा करने के लिए स्वयं श्री हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते करते वे विचरण कर रहे हैं। क्या होता है, विशेष रूप से धर्म यजन के क्षेत्र में, अपने आत्मकल्याण के क्षेत्र में, और इस कली युग में विशेष रूप से जो धर्म का निर्णय हुआ है उस विषय में हमारे पूर्व महाजनों ने, जैसे श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी भट्ट, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, ये तो महानुभाव है। बोलते इन्होंने दूसरे के दुख में अत्यधिक दुखी होकर के शास्त्रों के जो निगूढ़ रहस्य है, बोलते उन तमाम निगूढ़ सिद्धांत को, निगूढ़ तत्व को उन्होंने उद्घाटित करके, और श्रीमन महाप्रभु जी ने जिस कारण से इस जगत में प्रकट हुए थे, बोलते वही हरे कृष्ण महामंत्र की शास्त्रीय प्रामाणिक आधार पर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को ही सर्वोत्तम साधन के रूप में निर्णय किया तो ही है। बोलते उच्च स्वर से ये नाम संकीर्तन करने के फल भी सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बताया है। इसलिए हम लोगों के बड़े सौभाग्य है कि हम लोग श्रीमन महाप्रभु जी की इस परंपरा में आए। बहुत सौभाग्य से भैया जीव को ऐसे जो गोस्वामी गण है, ऐसे महानुभाव गण है, उनके प्रति, उनके सिद्धांत के प्रति, उनके उपदेश के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है। हजारों लोग सुनते हैं लेकिन श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता। जिसके हृदय में इस प्रकार के श्रद्धा की जागृत हो जाता है, वास्तव में वही श्रद्धा ही उसको भगवत पाद पद्म में प्रेम फल प्रदान करने में समर्थ होता है। कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते। बोलते यही तो कृष्ण भक्ति रस से अप्लायित जो मति है हमारे गोस्वामी गण है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी हैं, हमारे गुरुजन। बोलते ऐसे मति यदि कहीं मिल जाता है, अर्थात इनका चरणाश्रय कहीं मिल जाता है, इनके उपदेश कहीं मिल जाता है, इनके शास्त्र कहीं मिल जाता है, तो उसको खरीद लो। अब खरीदें कैसे? ये सांसारिक धन संपत्ति मूल्य से ऐसे मति को नहीं खरीदा जा सकता। कहते हैं तत्र लोल्य मूल्यम एकलम। बोलते लोभ ही एकमात्र उसका मूल्य है। और लोभ मतलब श्रद्धा मूल्य। नित्यानंद प्रभु जी वहाँ नाम के हाट में, बाजार में जाकर के नाम बेच रहे हैं। कौन सी मूल्य में? श्रद्धा मूल्य नाम बेचे, श्रद्धा के मूल्य से। उसी प्रकार लोभ रूपी मूल्य से ऐसे मति के प्रति, ऐसे उपदेश के प्रति, ऐसे तत्व सिद्धांत के प्रति आकर्षित होना। लेकिन कहते हैं ऐसे जो लोभ है, जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते। करोड़ों जन्मों के सुकृति के फल स्वरूप भी ऐसा लोभ मिलना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि गुरुपाद पद्म के चरणाश्रय से हम लोगों को इस प्रकार के मति के प्रति आकृष्ट होने का सुजोग मिला है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है, ऐसा मति, उनके उपदेश, उनके निर्देश, उनके तत्व सिद्धांत रूप भरपूर
ग्रंथागार होने पर भी हम लोग उसके प्रति कोई लालायित नहीं होते हैं। फिजूल की बातों में, इसके चर्चा में, उसके चर्चा में समय व्यतीत कर देते हैं। यही तो दुख की विषय है भैया, कि कली के द्वारा प्रेरित होकर के ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके हृदय में थोड़ा सा श्रद्धा जागरित हुआ है, जिसका कोमल चित्त है। ऐसे कोमल चित्त, कोमल श्रद्धालु व्यक्तियों को वहां से हटा करके वे अनब सनब बातों में लगा देते हैं। स्वयं तो वंचित होता ही है, दूसरे को भी वंचना करने से पीछे नहीं हटता। स्वयं का सर्वनाश करता है, साथ साथ दूसरे का भी सर्वनाश करने को उपस्थित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के लोग, हरिदास ठाकुर जी जब उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कल हम लोगों ने श्रवण किया कि उस पाषंडी ब्राह्मण ने किस प्रकार से उनका विरोध किया था। और हरिदास ठाकुर जी ने बोलते हैं शास्त्र के उचित शास्त्रोक्त वचनों के द्वारा जो भी उदाहरण दिया, उसको सुन करके वे ब्राह्मण अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। क्या कहते हरिदास ठाकुर जी कि जपतो हरिनामानि स्थाने सतगुणाधिकः आत्मानं च पुनातिर उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च। नारद पुराण में स्वयं प्रहलाद जी महाराज इस बात को बता रहे हैं कि भैया मन ही मन हरिनाम संकीर्तन करना, मन ही मन हरिनाम की जप करना, उसके अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम का कीर्तन करना का फल 100 गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि भैया मन ही मन जो लोग जप करते हैं वे केवल स्वयं को पवित्र करते हैं, स्वयं को उद्धार करता है, परंतु उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तनकारी वे अपने साथ साथ वे सुनने वाले को भी परम पवित्र कर देता है। बोलने का मतलब ये है, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए तो मन ही मन जप करते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी ये हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन उच्च स्वर से करता है, वास्तव में भगवान उसके प्रति अधिक संतुष्ट होते हैं, अधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, सबका जीवा है, मनुष्य का भी जीवा है और दूसरे दूसरे प्राणियों का भी जीवा होती है। इसलिए दूसरे दूसरे प्राणी भी अनेक प्रकार के आवाज निकालते हैं ना, बोल नहीं पाते लेकिन अपनी भाषा में जो बोलते हैं, अनेक प्रकार के ध्वनि वो लोग भी कर पाते हैं। फिर भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई भी प्राणी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया जो तोता होता है, मैना होता है, उसको सिखाने से तो वो भी बोलता है, होता ना। कुछ दिन पहले हमने सुना था फेसबुक में एक तोता वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था, तो क्या उसमें उसका मंगल नहीं होगा? वो भी तो जप सकता है, वो भी तो बोल सकता है। बोलते हैं अनुकरण करना और अनुसरण करना ये दोनों ही बोलते हैं अलग अलग क्रियाएं हैं। अनुकरण करने से वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं होती, अनुकरण करने से वहां तुच्छ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अनुसरण करने से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तोता को आप जिस प्रकार सिखाओगे उसी प्रकार ही बोलेगा, वो तो अनुकरण हुआ। कई बार क्या होता है, अधिकार नहीं हो करके यदि कोई व्यक्ति महाजन गणों का अनुकरण करता है, वही अनुकरण उनका सर्वनाश का फल होता है। इसलिए साधक के लिए अनुकरण नहीं
अनुसरण ही करना चाहिए। अनुसरण मतलब वास्तविक रूप में उनके द्वारा प्रदर्शित पथ में चलना। वो जिस प्रकार से चलते हैं ऐसे नहीं चलना, वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं या जैसे चलते हैं ऐसे नहीं चलना। उन्होंने जो उपदेश दिया है, जो पथ प्रदर्शन किया है, उसी पथ पे उनके निर्देश के अनुसार चलना ही वास्तविक अनुसरण होता है। बोलने का मतलब ये है कि भैया मनुष्यों के अतिरिक्त जब दूसरे कोई प्राणी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकता है, तो फिर क्या उसका मंगल नहीं हो सकता है? क्या उसका कल्याण का कोई विधान नहीं है? बल्कि उन दूसरे प्राणियों के मंगलार्थ भगवान इस जगत में अपने पार्षदों को प्रेरण करते हैं, भेजते हैं कि तुम वहाँ जा कर के उन दूसरे प्राणियों को हरिनाम सुनाओ, हरि संकीर्तन सुनाओ, तब उनका भी कल्याण होगा, उनका भी मंगल होगा। क्या होता है, ये श्रवण करना भी दूसरे के मुख से, भक्त के मुख से, रसिक संत के मुख से हरिनाम का श्रवण करना भी ये नवदा भक्ति का अंग है और ये प्रथम अंग है। श्रवण नहीं करोगे तो आप कीर्तन करने योग्य ही नहीं होगे। इसलिए अगर श्रवण करने का भी अधिकार नहीं है फिर तो उसका जीवन बेकार है। भगवान उच्चारण करने के लिए जिह्वा उस प्रकार का नहीं दिया, कोई बात नहीं, कम से कम श्रवण करने के लिए श्रवणेन्द्रिय कान तो दिया है? इसलिए कहते हैं यदि कृष्ण नाम नहीं सुना जाए तो उसका कल्याण होने का कोई संभावना ही नहीं रहता है। ठीक है भैया, सभी प्राणी श्री कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या कर्तव्य है? भगवत भक्तों से नाम श्रवण करना, कीर्तन श्रवण करना उनका कर्तव्य है। अभी ये वैकुंठ नाम है, हरि नाम, इस वैकुंठ नाम को श्रवण करने की योग्यता यदि प्राप्ति नहीं हुई है, भाई कानों में सुन तो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ होता है कानों में रुई भर करके बैठते हैं घरों में। मतलब भगवान के नाम उनको विष तुल्य लगता है, और जैसे ही फिल्मी गाना चला दोगे बड़े आनंद से झूमेंगे घर में बैठे बैठे। तो कहते हैं भगवान के नाम श्रवण करने में जिसका योग्यता नहीं है, अरे योग्यता क्या भैया, बैठे हो सुनो, आवाज आ रहा है माइक में सुनो, लेकिन योग्यता चाहिए। देखो बल्कि जिसका योग्यता भगवान के नाम कीर्तन सुनने में नहीं है उसका जीवन तो संपूर्ण रूप से सचमुच में व्यर्थ है। इसलिए जो लोग उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, वास्तव में वे ही हमारा परम मंगलकांक्षी है, वे ही हमारा परम सुहृद है, वे ही हमारा परम हितैषी है, शत्रु नहीं है वो। लेकिन क्या होता है, अरे जिस भगवान के नाम को सुन करके जीव सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के, अनर्थों से मुक्त होकर के जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, वैसा हरिनाम संकीर्तन में कोई दोष हो सकता है? कोई उसमें तर्क हो सकता है? उसमें किसी प्रकार का समालोचना हो सकता है? लेकिन वे धूर्त ब्राह्मण यहाँ भगवान के नाम संकीर्तन को लेकर के, उच्च संकीर्तन को लेकर के यहाँ हरिदास ठाकुर जी को विचार दे रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए कि जो भगवान के नाम का श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से जीव
उस वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है, उस भगवान के नाम में क्या कभी किसी प्रकार का दोष हो सकता है? अरे चलते फिरते भी अगर आपके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए तो वे आपको अतुल पुण्य के सहित, सुकृति के सहित आपको भजन करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि केह अपनारे मात्र करए पोषण, केह बा पोषण करे सहस्रे क जन, दुईते के बड़ भावी बुझह आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन है। कहते हैं कि एक व्यक्ति स्वार्थपर होकर केवल अपना ही पालन पोषण करता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति वो अपना पोषण के साथ साथ हजारों लोगों का भी भरण पोषण करता है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते, आप ही बताइए ब्राह्मण देव, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? हाँ? कौन श्रेष्ठ है दोनों में से? इसका विचार करने से पता चलता है कि उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति भी स्वार्थपर नहीं है, वे तो बल्कि निस्वार्थ होकर के नित्य निरंतर दूसरे का कल्याण कर रहा है, दूसरे का उपकार कर रहा है। इसलिए जो केवल मात्र जप करने वाला व्यक्ति की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति सर्वथा श्रेष्ठ है, उच्च है। अभी क्या होता है, श्रील हरिदास ठाकुर जी के ऐसी जो सिद्धांतपूर्ण बातें हैं, इसको सुन करके वे दुष्ट ब्राह्मण, वे अधम विप्र और अधिक क्रोधित हो जाता है, और क्रोध के कारण वो न जाने क्या अनब शनब हरिदास ठाकुर जी को बोलने लगता है। इतने में उसके पास में और भी जो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण, वे भी उसके साथ आ जाते हैं और सभी लोगों ने कहने लगते हैं, अरे हरिदास तुझे पता है भारत में 6 प्रकार के दर्शन की बातें शास्त्रों में प्रसिद्ध है। क्या क्या है वो? और ये जो 6 प्रकार के दर्शन है ये वेद के अनुगत है। कपिल दर्शन, पातंजल दर्शन, कणाद दर्शन, अक्षपाद दर्शन, जैमिनी दर्शन और व्यास दर्शन। ये वो धूर्त ब्राह्मणों ने कहते हैं कि ये जो 6 है ये उन दर्शनों के आचार्य है, उन दर्शनों के मालिक है। अब पता नहीं ये हरिदास ये कहाँ से आकर ये सप्तम दर्शन का आचार्य बन गया है, सप्तम दर्शन का मालिक बन गया है, हैं? जो ब्राह्मण कहता है कि मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ते जा रहा है, वेदों के द्वारा प्रदर्शित जो पथ है, जो नियम है, वो धीरे धीरे लोप होते जा रहा है। कहता है कि मैंने सुना था कि कलियुग के अंत में शूद्र भी वेद अध्ययन करेगा, शूद्र भी वेद पाठ करेगा, शूद्र भी वेद के मंत्रों का उच्चारण करेगा। परंतु अभी तो ये कलिकाल का, कलियुग का प्रारंभ मात्र है, और कलियुग के प्रारंभ में ही देखो कैसा होने लगा कि हरिदास जब तेरे जैसे शूद्र अभी से, कली के प्रारंभ से, तेरे जैसे यवन अभी से वेद अध्ययन करेगा, वेद पाठ करेगा, तब फिर कलियुग जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा तब क्या अवस्था होगी, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये दुष्ट ब्राह्मण ऐसा बोल रहा है, कहता है कि हाय हाय कलिकाल है, इसलिए कलिकाल के प्रभाव से जो वैदिक पथ है, वैदिक ही सिद्धांत है, वेद के जो आधार है, वेद के जो नियम है,
ये दुष्ट हरिदास जैसे व्यक्तियों के द्वारा ही वो लोप हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, क्षति को प्राप्त होगा। काल के प्रभाव से ना जाने कैसे कैसे विचार सुनने पड़ते, राम 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 राम, ऐसे वे ब्राह्मण बोल रहा है। देखो, ये जो पापिष्ट ब्राह्मण है, ये अनब सनब हरिदास ठाकुर जी को बोले जा रहा है। क्या कहता है कि तुम अपने आप को अपराकृत दर्शनकर्ता मान रहे हो और हमारे जैसे कर्मकांड में विशेष रूप से विश्वास रखने वाले, कर्मकांड में निष्ठा रखने वाले हमारे जैसे कर्मकांडियों के तुम विरुद्ध में व्याख्या कर रहे हो। तुम अपनी महिमा का प्रचार करके, लोगों को वशीभूत करके, लोगों से ठग करके, लोगों से छलना करके, उनसे अच्छा अच्छा भोग विलास के द्रव्य प्राप्त करने के लिए तुम आशा कर रहे हो। ऐसा प्राप्त करने का तुम्हारा इच्छा है? अरे तुम्हारे जैसे लोग ही तो दूसरे व्यक्तियों के घर में अच्छा अच्छा खाना पीना करने के लिए, अच्छा भोग की प्राप्ति करने के लिए अपने आप को तुम्हारे जैसा विरक्ति सजाते हैं। वास्तव में तुम लोग हो महाभंड, महाठग, ऐसा कहता है। वास्तव में क्यों नहीं कहेगा? हरिदास ठाकुर जी ने हरिनाम के संबंध में जो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत स्थापन किया, शास्त्रों के उत्कृष्ट तत्व को वहां स्थापना किया, उसको सुन करके तो वे ब्राह्मणों का यहाँ जलन शुरू हो गया। अरे हम बचपन से वेद पढ़ते आ रहे, शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं, और ऐसा सिद्धांत हमने कभी स्थापन नहीं कर पाया, और ये यवन कुल में जन्म लेने वाला हरिदास ये ऐसा सिद्धांत स्थापन कर रहा है। द्वेष के कारण, हिंसा के कारण उनके मन में और अधिक क्रोध वृद्धि हुआ, और उनका जो वास्तविक रूप है, पशु प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति है, उनमें जग जाता है, प्रबल हो जाता है। और वे ब्राह्मण क्या कहता है? भैया, अत्यधिक क्रोधित होकर के वे शपथ लेता है और हरिदास ठाकुर को अभिशाप देता है। क्या कहता है? हरिदास सावधान, तुमने नाम के विषय में शास्त्रों का जो उदाहरण दिया, शास्त्रों का जो सिद्धांत यहाँ तुमने स्थापन किया, यदि उन शास्त्रों में तुम्हारे सिद्धांत के अनुरूप दूसरा कुछ भिन्न पाया गया तो मैं सबके सामने तुम्हारा नाक और तुम्हारे कान दोनों को काट के प्रतिशोध लूंगा। ऐसा वे दुष्ट ब्राह्मण यहाँ तक वैष्णव चरण में अपराध करने के लिए उद्यत हुआ। अभी वे ब्राह्मण था तो भैया बड़े अभिमानी हैं, उसके ऐसे कटु वचन को सुन करके हरिदास ठाकुर जी कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप, यद्यपि ऐसे वाणी को सुन करके हरिदास ठाकुर जी के मन में बहुत दुख हुआ, लेकिन बाहर से हंसते हुए उन्होंने उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते करते अपने पथ में आगे चलते हैं। अभी देखो, वहाँ पर जितने भी पापी ब्राह्मण बैठे थे, उनमें भी पाप की इतना अधिक वश्यता था, पाप की इतना अधिक बुद्धि पाप के द्वारा उनका बुद्धि इतना कलुषित हो गया था कि उन्होंने उस दुष्ट ब्राह्मण के इन अखंडित वचनों का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया, कोई उसका उन्होंने विचार नहीं किया, चुपचाप बैठ के सुनते रहे। वास्तव में होता ना कि जो पापी व्यक्ति, पापिष्ट व्यक्ति दुष्चरित्र व्यक्तियों का समर्थन करता है, दुष्चरित्र व्यक्तियों को प्रश्रय देता है, दुष्चरित्र व्यक्तियों के पीछे पीछे चलता है, कहता है कि वो कैसे भी हो
मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन है वो दुष्चरित्र व्यक्ति। तो ऐसे दुष्चरित्र व्यक्तियों को प्रश्रय देने वाला, साथ देने वाला, समर्थन करने वाला व्यक्ति भी स्वयं पापी होता है, स्वयं दुष्चरित्री होता है। इसलिए ठाकुर हरिदास जी ने जो शास्त्र की युक्ति संगत वाणी वहां किया था, उन वाणी को उन दूसरे ब्राह्मण मंडली समर्थन करना तो दूर की बात है भैया। वो तो सभा में बैठे बैठे वो जो पापी ब्राह्मण था, वो धूर्त ब्राह्मण था, उस पाषंड विप्र के जो ऐसे अनैतिक कटु वचन था उसका भी उन्होंने विरोध नहीं किया। यद्यपि वे दूसरे ब्राह्मणों ने हरिदास ठाकुर जी की इतनी अधिक महिमा को श्रवण भी किया था, दर्शन भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। कहते हैं कि भैया ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के भी यदि कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मणों का आचरण नहीं करता है, ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ आचरण क्या है? विष्णु भक्ति करना, हरि भक्ति करना, हरि भजन करना ही ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी यदि हरि भजन नहीं करता है, हरि चरणों से विमुख होता है, तो अब उसको शास्त्र में क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। और ऐसे लोग वास्तव में यमराज के यमदंड के ही भागी होते हैं। यमदंड के वास्तविक पात्र यही लोग होते हैं। मरने के बाद ऐसे लोगों को बहुत कष्ट मिलता है, बहुत दंड प्राप्त होता है। और उस सभा में जितने भी ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मण तो नहीं, नामधारी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों के वास्तविक कर्म से च्युत है, वो ब्राह्मण कहने लायक भी नहीं है, हैं? जो नामधारी ब्राह्मण वहाँ बैठे थे, वास्तव में वे सभी के सभी राक्षस थे। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि कलियुगे राक्षस सकल विप्र घरे जन्मिवेक स्वजनेर हिंसा करिवारे। बोलते विष्णु और वैष्णवों के पथ पे बाधा डालने वाला, हिंसा करने वाला, ऐसे जो राक्षस स्वभाव वाले व्यक्ति है, वो लोग इस कली काल में ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। और बताओ, और वैष्णवों का भजन करने वाले भक्तों के प्रति हिंसा करते, द्वेष करते हैं। प्रायशः यही होता है। आप कहीं भी जाओ, किसी गांव से किसी एक वैश्य कुल का या शूद्र कुल का कोई एक बच्चा भजन करने के लिए आया, भजन में लग गया, निष्ठा युक्त होकर भजन करता है। कभी उस गांव में गया, तो वो निष्ठा युक्त होकर के भजन करने वाला जो ब्रह्मचारी है, उसके प्रति उस गांव के उस ये नामधारी ब्राह्मण इतना अधिक विरोध करते हैं कि वो शूद्र है, किस प्रकार से उसने जनेऊ धारण कर लिया, वो शूद्र है, किस प्रकार से उसने हवन कार्य कर लिया, वो वैश्य है, किस प्रकार से उसने वेद का अध्ययन कर लिया। अनेक प्रकार के विरोध करना पड़ता है। और विरोध करने वाले कौन होते हैं? वे ब्राह्मण ही होते हैं, नामधारी ब्राह्मण होते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है राक्षसः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मजोनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृशान। स्वयं महादेव जी के वाणी है ये। भगवान शिव जी इस बात को कहते हैं कि राक्षसः कलिमाश्रित्य, राक्षस लोग इस कली काल को, कली युग को आश्रय करके ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं। जायन्ते ब्रह्मजोनिषु, ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं। और उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृशान। और बोलते हैं जो लोग इस परंपरा में, गुरु परंपरा में, स्रोत परंपरा में वास्तविक भजन करने वाले सज्जन है, ऐसे लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं।
ये तो शास्त्रों की वाणी है, शास्त्रों की वचन है। इसीलिए शास्त्र में उन ब्राह्मण की अपेक्षा भी बोलते उस स्वपच को श्रेष्ठ बताया गया जिसने शरीर से, मन से, वाणी से भगवान का सेवा करता है, भगवान के चरणों में शरणागत है। यद्यपि वे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों स्मार्थ ब्राह्मणोचित कार्य में जजन, जाजन, पूजन, पठन, अध्ययन, अध्यापना ये 6 कर्म में निपुण है, लेकिन यदि हरि भक्ति से विहीन है, हरि भजन से विहीन है, तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ भैया कौन है? वो शूद्र है जिसने शरीर, मन, वाणी के द्वारा भगवत पाद पद में समर्पित होकर के भगवान का सेवा करता है, भगवान का भजन करता है। तो कहते हैं भैया ऐसे जो ब्राह्मण है, ऐसे जो कपटी पाषंडी नामधारी ब्राह्मण है, उनके लिए उनका संग सबसे बड़ा दुसंग है। शास्त्र में बताया है ये सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्र सर्वथा निषेध करी। बोलते ऐसे जो ब्राह्मण है, जो विष्णु भक्ति से रहित है, विष्णु और वैष्णवों का विरोध करने वाला है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का पुरजोर विरोध करने वाला ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों का तो स्पर्श करना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनको प्रणाम करना, ये संपूर्ण रूप से धर्म शास्त्र में निषिद्ध है, निषिद्ध है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक जगह में भाष्य में लिखते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी यदि व्यक्ति विष्णु और वैष्णव का विद्वेषी होता है, विरोध करता है, तो ऐसे विद्वेषी, ऐसे अभिमानी विप्र का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए, छूना तक नहीं चाहिए। और यदि दैव वर्ष किसी ना किसी कारण से ऐसे विप्र का स्पर्श भी हो जाता है, तो जिस वस्त्र को आप पहन के स्पर्श किए हो, उन वस्त्रों के सहित आपको गंगा स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक विचार किया है। और ऐसे ब्राह्मणों के साथ आलाप करना, बातचीत करना, अगर करोगे तो अधपतित हो जाओगे। अधपतन होने का वहाँ संभावना अधिक अवश्यंभावी है। और ऐसे ब्राह्मणों को ही श्रद्धा से प्रणाम करेगा ना, तो भैया वहाँ से तो विष्णु भक्ति से च्युत हो जाएगा, उनको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। प्रणाम करके उसको सम्मान करेगा, तो उसमें अगर थोड़ा मोड़ा कोई विष्णु भक्ति है प्रणाम करने वाला का, तो वो भी हाथ धो बैठेगा उसी से। इतना सावधान किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भागवत के जो प्रतिपाद्य शास्त्र है, उनमें वेद प्रतिपाद्य ग्रंथों में वैष्णव सदाचार के पालन करने से या वैष्णव सदाचार के पालन से जो रहित है, जो विमुख है, ऐसे व्यक्तियों को बोलते वंश सहित पतित जानना चाहिए। वंश सही वे पतित हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे विष्णु वैष्णवी, चाहे वो विप्र ही क्यों ना हो, उसके पास नहीं जाना, वार्तालाप नहीं करना, उसको स्पर्श तक नहीं करना। स्वयं महादेव जी इस बात को बताते हैं कि किमत्र बहुनिकृतेन ब्राह्मणाय हविष्णवाः तेषां संभाषणं स्पर्शं प्रमोदना विवर्जयेत्। स्वयं महादेव जी इस बात को बता रहे हैं, पद्म पुराण की बात श्लोक है। इसलिए इस विषय में और ज़्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात भैया अवश्य गांठ बांध के रखना चाहिए कि जो ब्राह्मण होकर के भी अवैष्णव है, भ्रम से भी उनके साथ न तो बातचीत करना, न उनका स्पर्श करना, न किसी प्रकार से उनको सम्मान करना।
इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वास्तव में वे ही जगत गुरु होते हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णवों के साथ किसी भी प्रकार से आप उनके संपर्क में आते हो, जैसे वाणी वचन वाणी बातचीत के द्वारा, सम्मान के द्वारा, या उनके मुख से किसी भी प्रकार की हरि कथा के द्वारा ऐसे शुद्ध वैष्णवों के संपर्क में आते हो तो वहाँ तो कल्याण ही कल्याण है। शास्त्र कहता है स्वपाकम इव नक्ष्यते, स्वपाकम इव नक्ष्यते लोके विभ्रम अवैष्णवम वैष्णवो वर्णबाह्योपि पुनाति भुवनत्रयम। बोलते हैं जिस प्रकार जो कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति होता है उसको दर्शन करना, उसको स्पर्शन करना, उसके पास उसके साथ वार्तालाप करना संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति के साथ अगर बातचीत भी कर लिया, उसको देख भी लिया, तो आपके सारी के सारी पुण्य तत्क्षणात भस्मसात हो जाता है, जो भी पुण्य आप कमाए हो। उसी प्रकार जो अवैष्णव ब्राह्मण है, जो विष्णु वैष्णव के विद्वेषी ब्राह्मण है, उनका भी कदापि दर्शन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बताते हैं वैष्णवो वर्ण बाह्योपि पुनाति भुवनत्रयम। लेकिन दूसरी ओर से यही क्रिया यदि किसी वैष्णव के साथ हो जाता है, किसी भगवत भक्त के साथ हो जाता है, उनका दर्शन हो जाता है, उनसे वार्तालाप हो जाता है, सम्मान से उनको प्रणाम हो जाता है, यही क्रिया वे आपको परम पुनीत करके, परम पवित्र करके भगवत पादपद्म तो ले जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है साधु नाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धिकरम परम। वास्तविक साधु का दर्शन से सभी प्रकार के सिद्धि तत्क्षणात परिपूर्ण हो जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। देखो ना, नारद जी क्या किए थे जब उनके माता की अकाल मृत्यु हो जाती है, वे उसको बड़े सौभाग्य समझते हैं कि मेरे कल्याण के पथ पे माता का स्नेह, माता का ममता, माता का प्रेम ही अर्चन आ रहा था, हैं। इसलिए भगवत प्रेरणा से वो माता का प्रेम, माता भी मेरे से छूट गई, इसलिए उन्होंने निर्विकार रूप से क्या किया, बोलते उन संतों के पास गए, उन संतों की कुटिया में रह करके उनका सेवा करते थे। उन्हें प्रसाद पाने के बाद जो भी बचता था इस बच्चा को दे देते थे। बोलते उन संतों के प्रसाद से, उनके वार्तालाप से, उनके मुख से हरि कथा श्रवण से वे भगवान का इतना प्रिय हो गए। वे नारद जी कहाँ थे? केवल संत दर्शन से, संत सेवा से वो भगवान का इतना प्रिय हो गए कि नित्य निरंतर उनके जीवा में भगवत नाम ही कीर्तित होता है, और भगवान हमेशा नारद जी को स्मरण करते रहते हैं। भगवान का कोई भी कार्य हो, कार्य नहीं भी कार्य हो, तो भी वे नारद जी को स्मरण करते ही रहते हैं। इसलिए भगवान के स्मरण पथ में नारद जी हमेशा बैठ गए। इसलिए ब्राह्मण हैया यदि अवैष्णव है तबे तार आलापे ह पुण्य जाए क्षय। शास्त्र कहता है ब्राह्मण होने पर यदि अवैष्णव है, विष्णु भक्ति से रहित है, अर्थात उसने ब्राह्मण वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है, वैष्णव विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं हुआ है, तो ऐसे ब्राह्मण से वार्तालाप करने से पुण्य क्षीण हो जाती है, पुण्य समाप्त हो जाती है। इसलिए वो जो ब्राह्मण जिसने हरिदास ठाकुर जैसे परम भक्त को, परम वैष्णव को इस प्रकार से कटुक्ति के द्वारा आघात प्रदान किया था, यद्यपि हरिदास ठाकुर उस ब्राह्मण अपने स्वयं के निरादर के लिए
स्वयं की कटुक्ति के लिए उन्होंने दुख प्रकाश नहीं किया, लेकिन भगवत नाम का इस प्रकार के अनादर के कारण उनके मन में अत्यधिक दुख हुआ था। इसलिए जहां पर भगवान का, भगवत नाम का, भगवत धाम का, भगवत भक्त का अपमान होता है, यहां तो उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर उस स्थान पे जाए हो तो समर्थ हो तो उस निंदुक का जीवा को काट दो। क्रोध भक्त द्वेषी जो ने, ऐसे नहीं कि भक्तों में क्रोध नहीं होता है, लेकिन वो क्रोध को कहाँ लगाना? जो विष्णु वैष्णव का द्वेषी है, द्वेष करने वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर उस क्रोध को अवश्य लगाना। क्या हुआ? हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने का फल तो उस पापिष्ट ब्राह्मण को मिलना ही था। इसलिए कुछ ही दिनों बाद उसको कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग के जिस हरिदास ठाकुर के उन्होंने शपथ लिया था कि मैं तुम्हारा नाक कान काट दूंगा, कुष्ठ रोग से उस ब्राह्मण का नाक कान दोनों गल गया। देखो, हरिदास ठाकुर जी ने उस पाषंडी ब्राह्मण को किसी प्रकार का कोई श्राप नहीं दिया था, ना ही हरिदास ठाकुर जी उसके अमंगल की चिंता किया था। फिर भी वैष्णव अपराध ऐसा है कि उस पाषंडी को हरिदास ठाकुर जी जैसे परम भक्त के निंदा करने के कारण, विद्वेष करने के कारण, उनको गाली देने के कारण, कटु वचन कहने के फलस्वरूप भगवान ने उस निंदुक को ऐसे कठोर दंड प्रदान किया है। इस प्रकार भक्त के प्रति अपमान भगवान कभी नहीं सहन करते। भक्त के प्रति अनादर भगवान कभी सहन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्त के प्रति जो अपराध किया था उसका फल उस दुष्ट ब्राह्मण को प्रदान किया। बोलते हैं ना, हरिदास ठाकुर जी इस जगत में प्रकट हुए थे केवल दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए। और हरिदास ठाकुर जी देखते, अरे भगवान मुझे इन जगत के जीवों के मंगलार्थ इस जगत में मुझे भेजा है, लेकिन मेरे ही कारण इन लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, मेरे ही कारण इस ब्राह्मण को इस प्रकार गलित कुष्ठ रोग का कष्ट भोगना पड़ रहा है। हरिदास ठाकुर जी कभी नहीं चाहते थे उनके कारण किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो, लेकिन क्या करें, विषय भोग में अत्यधिक आसक्त ऐसे जो हरि विमुख पतित लोग हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा को देख करके हरिदास ठाकुर जी बड़े दुख चित्त से हा कृष्ण बोलते बोलते वे दीर्घ निश्वास छोड़ते थे कि हे भगवान, इनका भी कल्याण करो, इनका भी मंगल करो। वास्तव में यही एक श्रेष्ठ भक्त का हृदय होता है। अन्यथा हमको कोई एक गाली दे दे तो हम 10 गाली सुना देंगे, कोई एक थप्पड़ मार दे तो हम 20 थप्पड़ मार के आ जाएंगे। लेकिन देखो हरिदास ठाकुर जी कैसे निर्मत्सर संत थे, कैसे निष्किंचन वैष्णव थे, कि उनके प्रति इतना अधिक अत्याचार किया गया, फिर भी उन पाषंडी मुसलमानों के लिए उन्होंने प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना। ये तो मूढ़ है, ये तो अज्ञ है, ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आप इनको क्षमा कर देना। इसी प्रकार ये दुष्ट ब्राह्मण, ये भी हरिदास ठाकुर जी के प्रति इतना अधिक अत्याचार, कटुक्ति माने प्रयोग किया, लेकिन उनके प्रति फिर भी हरिदास ठाकुर जी मंगल की कामना कर रहे हैं कि इसका भी कल्याण हो जाए। इसलिए हरिदास ठाकुर जी की इस परम पावन पुनीत करुणा को जो श्रवण करता है, उनके इस अकारण करुणा को जो धारण करता है, जो चिंतन करता है, वास्तव में हमें भी हरिदास ठाकुर जी के
चरणों की रच प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसलिए भैया श्रवण ना करो, अध्ययन ना करो, कोई बात नहीं, ये जो उनकी करुणा को हम लोगों ने श्रवण किया हैं, सुबह उठते उठते एक बार हरिदास ठाकुर जी के इस कृपा को, इस करुणा को ध्यान कर ले, बस चिंतन कर ले, याद कर ले, इसी से ही हमारा परम कल्याण होगा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो